खुशी है कि आप जैसे कुछ मीडिया वाले आवाज़ उठा रहे हैं। बकिया आज के जो बिकाऊ मीडिया हैं ऐसे मुद्दों को दिखाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। हम जैसे छात्र जो हैं कुत्तों की तरह भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में गए, लेकिन कोई भी मीडिया जो है। कानपुर में थे, एक लड़का बताइए भीड़ की वजह से मर गया। बताइए भीड़ की। एक आंख में आंसू आ गया कि लग रहा सेंटर तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, जबकि 12 बजे पहले हम निकल गए थे सुबह ही। सरकार की व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसे कि ट्रेन में बहुत सारे जो हमारे छात्र थे वो एग्जाम देने गए थे, तो उनकी जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी नहीं। प्रदेश की राजधानी जब लखनऊ में ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि अदर जिले में यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, लेकिन सरकार इस पे बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था करती है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दीजिए सरकार जी, और देश को और आगे जाना है, क्योंकि अमेरिका को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं। क्योंकि देश का भविष्य है, अगर हम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देश विदेशों में जहाँ भी आप कहीं देखेंगे ऊपर लेवल पे, यानी ऊपर जैसे मान लीजिए गूगल का CEO, तो भाई इंडियन है, क्योंकि हर लेवल पे बड़े लेवल पे इंडियन ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेंटर पे पहुंचने के लिए इतना धक्का मुक्की है कि हम लोग गए, उसके बावजूद भी इतना भीड़ थी कि ट्रेन में बैठने की जगह छोड़िए वहां घुसने की जगह नहीं थी। इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो। कई लड़कियों को देख के बड़ा दया आ रहा था, भीड़ में उनको धक्का मुक्की मारा जा रहा है। नहीं, मैं तो सरकार के ऊपर मैं दोष नहीं देता रहा हूँ, मैं सरकार सारी अच्छी रहती है। कार की व्यवस्था कैसे लगा? देखिए बहुत ही मतलब लचीला लगा, मतलब तो आपको सरकार की व्यवस्था आपको कैसा लगा? सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं खुद दिव्यांग बोगी में ट्रेवल करके गया था। दिव्यांग बोगी समझ सकते हैं आप। ट्रेन के डिब्बे में 11 लोग बैठे थे, तो भैया ये दिव्यांग के डिब्बे में बैठे थे। ट्रेन चली थी इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद में ही भूल हो गया, रास्ते में जो भी मिल रहा था किसी को बैठने कुछ जगह नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सूरज लबादी के आप सभी दर्शकों को स्वागत है। क्योंकि आज हम आए हैं, पेट का एग्जाम दे चुके हैं हमारे स्टूडेंट, तो उनसे आइए हम आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो कैसा क्या है नज़ारा, क्या है सरकार का व्यवस्था, क्या था सरकार की पूरी तैयारी क्या थी, क्योंकि स्टूडेंट वो कैसे थे कैसे नहीं, स्टूडेंट के ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा गया था। तो आइए इनसे आपको मिल के पूछते हैं, क्योंकि आपका नज़ारा, क्योंकि आप इतना प्यार मोहब्बत बनाए हैं। चलिए आइए देखते हैं। और आपका नाम क्या है? प्रशांत गौतम। प्रशांत गौतम, ये पेट का एग्जाम दे दिए थे। आपका सेंटर कहाँ गया था? लखनऊ में इनका सेंटर गया था। तो वहाँ का सरकार का व्यवस्था कैसा आपको लगा? व्यवस्था क्या, सरकार की क्या व्यवस्था थी, मतलब कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं थी। समझ लीजिए मेरा टिकट था और मुझे मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी। अच्छा। बहुत लड़के मेरे दोस्त लोग भी थे, मतलब वो लोग टिकट भी कराए थे। अच्छा। मतलब बहुत लोग तो मतलब गेट ही नहीं खोल रहे थे। अच्छा। गेट बंद था और खुले रहे थे। कोई लोग मतलब अमेठी के वहाँ पे खड़ा था, कोई दूसरी जगह खड़ा था। पूरी ट्रेन फुल थी। अच्छा। हाँ, पूरी ट्रेन पर उन लोग बैठ ही नहीं पाए, अब अपना किसी तरीके से गए होंगे वहाँ पर। अच्छा। तो देखिए जैसे ट्रेन चली थी इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद में ही भूल हो गया, रास्ते में जो भी मिल रहा था किसी को बैठने कुछ जगह नहीं मिली थी। ये बात तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, क्योंकि मैं बांदा गया था, हमारे दोस्तों का सेंटर, वहाँ पे आपका नज़ारा दिखाया गया था। क्योंकि इनका गया है भाई का, प्रशांत गौतम का, इनका गया था सेंटर लखनऊ में। तो आइए इनसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, इनका मिलकर बताते हैं। ये देखिए हमारे भाई जी हैं। भाई आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। सर मेरा नाम शिवम है। नहीं सर ना बोलिए, क्योंकि मैं आपका एक भाई हूँ, तो आप भाई बोल सकते हैं, सर ना बोलिए, क्योंकि इससे बड़ा पद होने के लिए तो आप हमें सर बोलिएगा। पहले आपका नाम क्या है? सर मेरा शिवम राय है। शिवम राय, ये अपनी राय रखना चाहते हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम दे रहे हैं और दे चुके हैं। तो आपको सरकार की व्यवस्था आपको कैसा लगा? सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं खुद दिव्यांग बोगी में ट्रेवल करके गया था। दिव्यांग बोगी समझ सकते हैं आप। तो देखिए ये भाई दिव्यांग बोगी गए थे। अरे भैया, हम लोग आपको बताए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस ट्रेन में और जिस बोगी में मैं बैठा था, मैं जनरल में बैठा था, उस जनरल के लैटरिन के डिब्बे में 11 लोग बैठे थे। तो भैया ये दिव्यांग के डिब्बे में बैठे थे। तो आपको बहुत अच्छा, आपका पेपर कैसे गया? पेपर तो बढ़िया आया था, ठीक था, पेपर अच्छा गया। बढ़िया था। हाँ पेपर अच्छा था। तो आइए आपको और नए लोग से मिलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लोग हैं भाई, एक लेडीज है, वो पेट का एग्जाम दे चुकी हैं। तो आइए उनसे आपको मिलकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले और कोई आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं? देख लीजिए हमारे ये नए हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं, क्योंकि यह एक हम भी स्टूडेंट हैं, लेकिन पेट का नहीं किए थे, लेकिन अदर चीज़ का हम करते हैं। तो भैया भाई आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम जयवीर यादव है। अच्छा, ये यादव जी हैं। तो यादव जी आप ये पहले बताइए, आपको सरकार की व्यवस्था कैसे लगा? देखिए बहुत ही मतलब लचीला लगा, मतलब व्यवस्था सरकार ने किया था। बस वगैरह जाने में बहुत परेशानी हुआ बच्चों को, जिसमें से हम बहुत ज़्यादा हो गया।
कहीं ना कहीं मतलब जो सेंटर का दूर देना उनका ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए था, है ना भाई? हाँ ये बात तो सही है क्योंकि हर बार सरकार अपनी डिस्ट्रिक्ट पे ही देती थी, लेकिन इस बार सरकार जो सोच कर ही कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजी होगी, क्योंकि उनका भी कुछ होता है रिस्पांस भाई, क्योंकि वो आपके उस छात्र में रहते हैं। उस हिसाब से व्यवस्था भी देना हाँ चाहिए। ये भी बात कहना सही है क्योंकि बस का भी व्यवस्था नहीं था। कानपुर में थे एक लड़का, बताइए भीड़ की वजह से मर गया, बताइए भीड़ की वजह से। तो ये देखिए जैसे कि भाई बता रहे, आपका सेंटर कहाँ गया था? कानपुर देहात। ये देखिए कानपुर देहात में गया था। ये बता रहे हैं कि वहाँ पे एक छात्र का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ने वो हादसे से मर गया, चप के मर गया था इतनी भीड़ की वजह से। वो भीड़ की वजह से उनका देहांत हो गया था। ये बहुत शर्मनाक बात है, सरकार इस पर विफलता है। अच्छा, तो सरकार का कहीं ना कहीं व्यवस्था वो गलत हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सरकार का व्यवस्था गलत हुआ है। इतने ज्यादा स्टूडेंट थे तो सरकार को बस ट्रेन अतिरिक्त ट्रेनियां चलाने जैसा काम करना चाहिए था। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छा किया यादव जी। तो आइए मिल के और नए लोग से मिलवाते हैं, कैसा है क्या रहा है, तो आइए मिलवाते हैं। देख लीजिए भैया जी, ये हमारे एक नए स्टूडेंट आ चुके हैं क्योंकि ये पेट का एग्जाम दे चुकी हैं। तो आइए मिल के आइए पूछते हैं कैसा है क्या रहा, सरकार का व्यवस्था कैसा। तो पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर अनु शुक्ला। ये हमारे शुक्ला जी आ चुके हैं। तो आप क्या पेट का एग्जाम दी थी? हाँ जी बिल्कुल दिया था मैंने। तो आपका सेंटर कहाँ गया था? मेरा कानपुर गया था। कानपुर सेंटर गया था। जैसा कि यादव जी ने बताया कि वहाँ पे इतने ज़्यादा बॉयज़ यानी स्टूडेंट हो गए थे क्योंकि एक स्टूडेंट का मौत भी हो चुका था। तो आपको कैसा लगा सरकार का व्यवस्था? मुझे सरकार की व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जैसे कि ट्रेन में बहुत सारे जो हमारे छात्र थे वो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उनकी जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी नहीं थी। क्योंकि जैसे कि बहुत जो रिजर्वेशन से तो ठीक थे, जो बिना रिजर्वेशन, क्योंकि उनको एग्ज़ाम्स तो देना ज़रूरी था, तो बहुत अफरा तफरी में बहुत लोगों की जानें भी चली गई और बहुत लोगों को मतलब चोट भी आई। तो मुझे थोड़ा सरकार का ये, जैसे कि धार्मिक स्थल होते हैं उसमें व्यवस्था रहती है बहुत अच्छी तरीके से रहती है, आना जाना सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से रहती है। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि जैसे छात्र जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनका भी बहुत अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य है, आने वाले कल का फ्यूचर है वो, तो इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात ये बताइए, क्या आपने उस रेल का यानी टिकट ली थी? नहीं, मैंने एक्चुअली रिजर्वेशन से मैं आती जाती हूँ, तो मैं कार से ज़्यादा ड्राइव करती हूँ क्योंकि मैं खुद कार ड्राइव करती हूँ, लेकिन मैंने रिजर्वेशन लिया था बट वो कैंसिल हो गया था। अच्छा। तो मैं कार से गई थी। बट हाँ, जितना मैंने देखा, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि प्रयागराज से थे, वो गए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया था, तो वही मैं आपसे बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये शुक्ला जी जैसे आपने बताया, जिसे देखिए मैं आज स्थित हूँ यहाँ संगम घाट पे, क्योंकि वो संगम है और ये कौन सा भाई है, अरेल घाट पे आज हम लोग सूरज इलाहाबादी स्थित है और अरेल घाट पे, और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। जैसे कि आपको ये पीछे नज़ारा दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, लेकिन सरकार इस पे बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करती है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दीजिए सरकार जी, और देश को और आगे जाना है, क्योंकि अमेरिका को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये देश का भविष्य है। हाँ। अगर हम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ, जैसे शुक्ला जी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और हम लोगों को अगर ऐसी व्यवस्था दी जाएगी तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, और आने वाला जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो कैसे हम लोग को देख के कैसे आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्योंकि देश विदेशों में जहाँ भी आप कहीं देखेंगे ऊपर लेवल पे, यानी ऊपर जैसे मान लीजिए गूगल का सीईओ, तो भाई इंडियन है, क्योंकि हर लेवल पे, बड़े लेवल पे इंडियन ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास बैठा पैसा होता है। बोल देते हैं कि मुँह मांगे जितना चाहिए उतना देंगे, लेकिन ऐसी सरकार व्यवस्था इंडिया में नहीं कर रही है। तो आइए मिलके और नए लोग से हम पूछते हैं कौन और हमसे बात करना चाहता है, तो और कौन बात करना चाहता है। तो देख लीजिए भैया, हम आ चुके हैं एक नए लोग से। तो भाई जी आपका नाम क्या, पहले ये बताइए। सर मेरा नाम विकास यादव है। हाँ जी अब पूछिए जो पूछना हो, अभी हम हाल में ही पेट का पेपर तो दिए हैं। अच्छा, पहले विकास यादव जी, मैं यादव जी कहता हूँ कि यादव जी आप कहाँ गए, आपका सेंटर कहाँ गया था? सर मेरा सेंटर लखनऊ गया था। आपको बता दें, सेंटर पे पहुंचने के लिए इतना धक्का मुक्की सह के हम लोग गए हैं। प्रयाग पे गए हम लोग, वहाँ पे ऐसा लगा जैसे मेला लगा हुआ, लगा कि 2 दिन पहले जा रहे थे कि 2 दिन पहले जाएं, भीड़ ना हो। लेकिन व्यवस्था जो थी बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। दूसरे दिन पहले, 2 दिन पहले ही लड़के एकदम भर पड़े। सबको लगा भाई इतने ज़्यादा छात्र थे, सबको पहुँचना था 2 दिन पहले सेंटर पे। उसके बावजूद भी इतना भीड़ थी कि ट्रेन में बैठने की जगह छोड़िए, वहाँ घुसने की जगह नहीं थी। इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो। कई लड़कियों को देख के बड़ा दया आ रहा था, भीड़ में उनको धक्का मुक्की मारा जा रहा बेचारी। और देखिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप हमारा पहला वीडियो देख चुके हैं या नहीं देखे हो तो आप जाके देख ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का भीड़ कैसे था वहाँ पे। मैं खुद सूरज इलाहाबादी वहाँ पे उस ट्रेन पे विजिट कर रहा था, वहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं था, सोच लीजिए, बैठने का बात ही छोड़ दीजिए। तो ये है भाई यूपी। नहीं, मैं तो सरकार के ऊपर मैं दोष नहीं दे रहा हूँ,
मैं सरकार सारी अच्छी रहती हैं, लेकिन सरकार के अंदर जो काम करते हैं भाई वो घपला करते हैं। तो गुजारिश है सरकार जी, अपने सरकार के जो नीचे लेवल पे है उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए और ऐसे नज़ारा आपको दिखेगा। पहले ये बताइए, तो वहाँ पे कुछ यानी पेपर वगैरह आपको कैसा गया, पहले ये बताइए। पेपर तो अच्छा ही था, लेकिन सेंटर तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये देख लीजिए, क्योंकि आपको सर बता रहे हैं कि 3 बजे से मेरा पेपर था सेकंड मीटिंग में, लेकिन मैं 12 बजे से निकल गया था। मात्र मेरा सेंटर 4 किलोमीटर दूर था। जाते जाते मुझे लगभग लग रहा था पेपर छूट जाएगा, इतना जाम यहाँ अमीनाबाद से लेकर लग रहा गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये समझ लीजिए कि आँख में आंसू आ गया कि लग रहा सेंटर तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, जबकि 12 बजे पहले हम निकल गए थे सुबह ही। तो हम कहना चाहेंगे, ये हम विकास जी जैसे विकास यादव जी बोल रहे हैं भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी जब लखनऊ में ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि अदर जिले में जो छोटे छोटे जिले हैं जैसे बांदा जिला है, तो वहाँ पे कितना जाम लगेगा, पहले आप ये बताइए क्लियर। क्योंकि सरकार से मांग करता हूँ, अच्छा, आप क्या भविष्य में अगर ऐसा कोई पेपर आपको करवाना हो पेट का, तो पहले पूरा इंतजाम करवा लीजिए। अगर बच्चों के जो भूसा की तरह भेजना है, उससे अच्छा है कि आप स्पेशल ट्रेन चलवाइए। हाँ, जैसे कि धक्का मुक्की खा के हम लोग गए, हम लोग जान रहे हैं ना कितनी तकलीफें हुई। भूखे भूखे ट्रेन स्टेशन पर सोए रहे, न खाने को मिल रहा न पीने को मिल रहा है। ऊपर से वहाँ के ऑटो वाले जो है जबरदस्ती, जहाँ 10 रुपये लग रहा है वहाँ 50, 60, 100 रुपये किराया वसूल रहे हैं। हम स्टूडेंट लोग कहाँ से पैसा देंगे? ये बात आपने सही कहा, क्योंकि विकास यादव जी, मैं एक खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरे खर्च में बराबर, क्योंकि मेरे पास खुद पैसा नहीं होता कहीं आने जाने के। ऐसे ऐसे स्टूडेंट कैसे बर्दाश्त करते हैं, तो आइए आपको और लोग से मिलवाते हैं। क्योंकि खुशी है कि आप जैसे कुछ मीडिया वाले आवाज़ उठा रहे हैं। बकिया आज के जो बिकाऊ मीडिया हैं ऐसे मुद्दों को दिखाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। हम जैसे छात्र जो हैं कुत्तों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में गए, लेकिन कोई भी मीडिया जो है नहीं दिखाया। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप जैसे कुछ यूट्यूबर जो हैं, कुछ सोशल मीडिया वाले हैं, हम लोगों की आवाज़ दिखाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के जरिए हम लोगों छात्रों की आवाज़ उठती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोगों की आवाज़ आप लोगों तो विकास जी भाई, जितने लोगों को ताली बजा दीजिए। वाह, तो विकास जी ने सही कहा। क्योंकि आइए और देखते हैं और कौन सूरज रावत में भाग लेना चाहता है और अपनी राय रखना चाहता है।